नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, या कहिए कि आटे दाल का भाव पता चल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है, और बल्कि उनके कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास भी कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2022 से जो दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। ये बात उन्होंने सीधे सीधे नहीं कही है, उन्होंने उसको थोड़ा घुमा कर कहा है, जो उनकी आदत है, जो उनकी स्टाइल है। उन्होंने कहा कि जो मांगेंगे उन्हीं को मिलेगी। अब आप सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा? जो मांगेंगे, मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी है, वो मांगता है तो क्या आप देंगे? इसका मकसद क्या है भाई? इस तरह की सब्सिडी देने का क्या उद्देश्य होता है? इस तरह की सब्सिडी देने का उद्देश्य होता है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको मदद मिले। क्योंकि सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार जो है, जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, और उनको ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, हर परिवार को है, हर घर को है, हर व्यक्ति को है। पढ़ाई के लिए, दूसरे कामों के लिए बिजली आज जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। ये ज़रूरत है, ये लग्जरी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मिले जिनको ज़रूरत थी। ये पॉलिसी जब बना रहे थे तो पहले ही ये बनाना चाहिए था कि इस इनकम ग्रुप के लोगों को मिलेगा, या इन लोगों को मिलेगा, या बीपीएल फैमिलीज़ को मिलेगा। ये करने की बजाय वाहवाही में किसी तरह से चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादा कर दो। तो ये जो मुफ्त की राजनीति है, मुफ्त का कल्चर जो है, वो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने के लिए काफ़ी है। इस पर आजकल इन दिनों जो है बड़ी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि चुनाव में जो है अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह से इस तरह के वादे कर रही हैं, जिनको पूरा करना चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार के लिए मुश्किल होगा। अरविंद केजरीवाल को ये पता चल रहा है। पंजाब में भी ऐसा ही वादा किया, शुरू तो कर दिया है, 1 महीने के सोच विचार के बाद शुरू किया, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि पंजाब की जो वित्तीय स्थिति है बहुत ही खस्ता हाल है। ऐसे में कोई भी नई सब्सिडी का बर्डन उठाने की स्थिति में राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं है। और अगर आप नई सब्सिडी का बर्डन लगातार लाते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो महिलाओं को 18 साल से जिनकी उम्र अधिक है उनको 1000 रुपये महीने देने का वादा किया था, वो अभी योजना लागू नहीं हुई है। उसके बाद वित्तीय स्थिति और ख़राब होने वाली है। तो सवाल ये है कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ जो है संस्थाएं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वे कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में किसी नेता की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे राष्ट्रीय नेता हो। ठीक है, हो सकता है भाई, मैं उस किसी सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय हैं, दिल्ली के लोगों के दिल में इस तरह से बसे हुए हैं, भाई उनको 2 बार मैंडेट मिला है, इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिल्ली में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। लेकिन क्यों हिम्मत नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की ये कहने की कि मैं अपील कर रहा हूँ कि अमीर लोग जो सक्षम हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिजली सब्सिडी छोड़ दें। ये अपील करते तो उनकी लोकप्रियता, उनका जो प्रभाव है, उसकी एक जांच हो जाती, पता चल जाता। 2 उदाहरण हैं इससे पहले के इस मामले में। पहला, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, जब उन्होंने अन्न का संकट हुआ, खाद्यान्न का संकट हुआ जिस समय, उस समय लोगों से, देश के लोगों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन वो एक समय का खाना न खाएं। और उसका ऐसा असर हुआ कि पूरे देश ने बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई सवाल पूछे उसको अपना लिया। और वो अभियान पूरी तरह से जो है स्वतः स्फूर्त अभियान था, जो सफल हुआ। दूसरा, मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, एलपीजी जो घरेलू गैस है उसकी सब्सिडी लेने वालों से, कि आप सब्सिडी छोड़ दें, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो इसका पूरा पैसा दे सकते हैं वो पूरा पैसा दें, सब्सिडी न लें। 1 साल में, लगभग 13 महीने से कम समय में, अप्रैल 2016 में
1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी और अपने से छोड़ी, सरकार का कोई दबाव नहीं था, सिर्फ प्रधानमंत्री की एक अपील पर इतने लोगों ने छोड़ दी। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को घरेलू गैस के मामले में रिफॉर्म्स के लिए रास्ता खुल गया। वो 1 करोड़ लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी, उनसे गरीबों को जो है वो उनको गैस कनेक्शन दिया गया जो ज़रूरतमंद थे। इसके अलावा उस पैसे का लगभग 5,000 करोड़ की सब्सिडी की बचत हुई और सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू कर दी। 5 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन, वन टाइम। वो फ्री गैस जो है सप्लाई नहीं, एक बार कनेक्शन का जो पैसा सरकार लेती है वो सरकार ने कहा कि कनेक्शन का पैसा नहीं लेंगे, वो आपको मुफ्त में मिलेगा, उसके बाद आपको सिलेंडर का पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसके 5 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी 8 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 8 साल में लगभग 9 करोड़ लोगों को एलपीजी का कनेक्शन दिया जा चुका है और ये सब ज़्यादातर गरीब लोग हैं। अब कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में सबको ये कनेक्शन मिलना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह का बदलाव आया है ग्रामीण परिवारों के जीवन में, ख़ासतौर से महिलाओं के जीवन में। धुएं से मुक्ति, ईंधन जुटाने की समस्या से मुक्ति, बारिश में चूल्हा न जल पाने की समस्या से मुक्ति, जो धुएं के कारण बीमारी होती थी उससे मुक्ति, और सुविधा, जब चाहे तब खाना बनाएं। ज़रूरी नहीं कि एक बार चूल्हा जला है तो अब खाना जो भी बनना है बन जाए इसी समय और उसके बाद फिर नहीं बनेगा। एक बार सुबह चूल्हा जलता था, एक बार रात में। अब जब चाहे आप खाना बनाएं, जब चाहे गर्म खाना खाएं। तो ये मुफ्त की जो राजनीति है, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों समझ में आया? केवल पंजाब का मामला नहीं है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में। गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने इसी तरह की घोषणाएं की कि हमारी सरकार बनी तो ये मुफ्त, हमारी सरकार बनी तो वो मुफ्त। और सबसे ज़्यादा उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को गोवा, पंजाब के अलावा। पंजाब के बारे में तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। लेकिन गोवा और उत्तराखंड में बड़ी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को। लगा था कि ये हमारा तो मास्टर स्ट्रोक है, मुफ्त बिजली, मुफ्त फलाना, ये घोषणा की और लोग दौड़कर हमारी पार्टी को वोट देंगे और हमको सत्ता में ले आएंगे। नतीजा क्या हुआ? जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उसमें ज़मानत कितनी सीट पर बची, इसका आकलन हो रहा है। जीते कितने इसका नहीं, कितनी सीटों पर जमानत बचाने में कामयाब हुए। तो ये मुफ्त का जो मास्टर स्ट्रोक था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये, और दूसरा, पंजाब में जो सब्सिडी देनी पड़ रही है, अभी ये जो मुफ्त बिजली का जो आश्वासन था उसको पूरा करना पड़ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि इसका क्या असर हो रहा है। दिल्ली में भी उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। ये गली गली में जो है शराब की दुकानें खुलवाने और आबकारी से इतना पैसा जुटाने के बाद भी समस्या हो रही है। तो किसी भी राज्य के लिए सब्सिडी का संतुलन, सब्सिडी का सामंजस्य होना ज़रूरी है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको मिले। सब्सिडी का मूल उद्देश्य है कि सोशल कॉस्ट को घटाना, जिससे लोगों का खर्च कम हो। दूसरी चीज़ों पर जो उनकी आवश्यक ज़रूरतें हैं उन पर खर्च ज़्यादा करें, उनके जीवन स्तर में सुधार आए, जिसको कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, उसमें सुधार आए। और दूसरा उद्देश्य होता है कि सोशल बेनिफिट को बढ़ाना, जो इसके ज़रिए मिलता है, उनके ईज़ ऑफ लिविंग होती है। उनके पास अतिरिक्त पैसा जब बचता है इस सब्सिडी के कारण, तो वो एजुकेशन में खर्च होता है, इलाज में खर्च होता है, दूसरी चीज़ों पर ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च होता है। तो ये जो है सब्सिडी का मकसद ये है। और सरकार ने, मोदी सरकार ने फिर क्या किया एलपीजी के रिफॉर्म के लिए? ये कर दिया कि एलपीजी के जितने कनेक्शन थे सबको कहा कि आधार से जोड़ना कंपलसरी कर दिया। पता चला कि लाखों और करोड़ों की संख्या में फर्जी कनेक्शन थे, मतलब भूतों ने ले रखा था कनेक्शन, वो सब गायब हो गए। उसके अलावा जो सब्सिडी का पैसा है
ये नहीं कहा कि सब्सिडाइज सिलेंडर मिलेगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पता नहीं चलता कि सब्सिडाइज कौन ले रहा है, किसी और के नाम से लेकर आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कहा कि आपके खाते में सब्सिडी का पैसा जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो सीधे खाते में पैसा जाने लगा, तो उससे ये इसकी चोरी रुकी। उसके अलावा किया कि ये जो घरेलू गैस का सिलेंडर है वो कमर्शियल में भी यूज़ होता था, कमर्शियल में बंद कर दिया। कमर्शियल यूज़ के लिए सिलेंडर अलग बना दिए, उसके लिए कनेक्शन अलग हो गया। तो ये जो सब्सिडी का बोझ सरकार पर बेवजह का पड़ता था कि होटल, रेस्टोरेंट सब सब्सिडाइज्ड गैस, घरेलू गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल का ये फ़ैसला अच्छा फ़ैसला है, लेकिन इस फैसले को लेते समय उन्होंने वो साहस नहीं दिखाया जैसा वो अन्य मौक़ों पर, अन्य मामलों में दिखाते हैं। उनको ये डर है कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी एम्बिगुअस बात है, मतलब बड़ी मतलब स्पष्ट बात नहीं है कि जो मांगेंगे उनको मिलेगा। तो फिर उसमें कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि सब मांगेंगे, मान लीजिए जो अभी ले रहे हैं सब मांगेंगे तो क्या सबको मिलेगा? ये तो कोई नीति नहीं हुई। आप ये कहिए कि बीपीएल फैमिली के जो लोग हैं या गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनको मिलेगा, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो मांगेंगे उनको मिलेगा, ये नीति तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि चलने वाली है। 1 अक्टूबर के बाद आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ना शुरू होगी, और मैं कहता हूँ कि ये घोषणा, ये पीछे जाने का कदम जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, ये उनकी राजनीति में, उनकी पार्टी की राजनीति में एक बड़ा मोड़, एक निर्णायक मोड़ लाएगा। वो अच्छे की तरफ जाएगा या बुरे की तरफ, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, जिसकी नकल कई और पार्टियां कर रही थीं, उसका सिलसिला रुकेगा। उसका एक अच्छा पक्ष ये है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इस नीति की बुराई समझ में आई, अच्छा पक्ष ये है। लेकिन अब भी उनमें हिम्मत नहीं हो रही है इसको सख्ती से लागू करने का। वो दरअसल जो बात कहना चाहते हैं कि हम मुफ्त में बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं, हम ये योजना बंद करना चाहते हैं। लेकिन सामने वोट दिखाई देता है, किसी भी राजनीतिक दल को दिखाई देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनको वोट दिख रहा है। सवाल ये है कि जब आप शेर की सवारी करते हैं तो आपको सवारी करने से पहले, शेर की पीठ पर बैठने से पहले सोचना पड़ता है कि जब उतरेंगे तब क्या होगा। तो ये सवारी तो कर ली अरविंद केजरीवाल ने, मुफ्त बिजली का वादा किया, मुफ्त पानी का वादा किया और आ गए सत्ता में। अभी पानी पर नहीं आए हैं, आप देखते रहिए, धीरे धीरे पानी पर भी आएंगे। तो अब वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं और शेर को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ध्यान बढ़ जाए, उतरकर भाग लें। अब वो शेर उनको भागने देगा, भागने का मौका देगा या नहीं देगा, ये तो 1 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बड़ा बैकवर्ड स्टेप है, क्योंकि वो जिस राजनीति का मॉडल लेकर आए थे उसमें तो ये शामिल था नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तो अब आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है, तो फैसले बदल रहे हैं। अभी आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में और कई फैसले बदल लेंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।